हॉस्पिटल की अंदर की तस्वीरें, घायलों से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास सर, आप अपनी बात पहुंचाइएगा। घायलों से अंदर मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। 1000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बीती शाम 7 बजे ये जो बालासोर में रेल हादसा हुआ और यहाँ पर देखिए दो किस तरह से एक बच्चे से भी मुलाकात करते हुए और वहां पर उनकी मां बैठी हुई है, कई पति पत्नी है, उनसे मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री हालचाल जानते हुए, धर्मेंद्र प्रधान सवाल पूछते हुए यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और सभी से एक एक करके सभी के बेड के पास जाकर दो लड़के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी व्यथा बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया। बीती रात बालासोर की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं और कुछ लोगों ने उठकर बैठने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री ने उनको रोका भी कि नहीं, आप आराम से लेटे रहें। और फिर परिवार के जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनसे वो जानते हुए कि उन लोगों ने क्या देखा और दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। एक एक करके कुछ लोगों को चेहरे पर चोटें आई हैं, किसी का हाथ टूट गया है, किसी को पैर में फ्रैक्चर आई है, किसी के कमर में जबरदस्त तरीके से चोट लगी है, कोई उठकर बैठ पाने की स्थिति में नहीं है, कोई सिर पे पट्टी बांधा हुआ अस्पताल में आपको दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि कुल ऐसे 1000 से ज्यादा कुल ऐसे मरीज हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं। उन्हीं में से एक अस्पताल में बालासोर में घायलों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन पीएम को अपने बीच पाकर लोगों को ढांढस बंधा होगा, क्योंकि देश का मुखिया जब उनके बीच में हो, ढांढस बंधाए, उनके हौसला अफजाई करे, वो बताए कि उनके दुख को बांटने के लिए मैं खुद आया हूं, तो ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये तस्वीरें बेहद खास भी हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा इस तरह के रेल हादसे नहीं हों। उसके लिए सुरक्षा कवच को लगाए जाने की जो बात कही जा रही थी, उसमें कहां पर चूक हो गई, कहां पर कमी रह गई, कौन से लोग जवाबदेह हैं। तीन ट्रेनें आपस में टकरा जाना ये बहुत भयावह है हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसे वक्त में जब हम बुलेट ट्रेन का सपना सुझे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जब वंदे भारत ट्रेन देश का गौरव बढ़ा रही है, उसी समय अगर इस तरह की घटना सामने आएगी तो यकीनन वो इन तमाम बड़ी उपलब्धियों पर कई तरह के सवाल खड़े करेगी। इसी वजह से ट्रेनों के भीतर यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार को करना होगा। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ था, वहां पर आकर एक एक डिटेल में जानकारी ली, काफी देर तक यहां पर रुके रहे और फोन पर भी बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है, कैबिनेट सेक्रेटरी से भी उन्होंने बातचीत की है, ब्रीफ किया। और इसके अलावा वो सीधे अस्पताल पहुंचे, यहां से सीधे अस्पताल पहुंचे और वहां पर जाकर सभी से मुलाकात करते हुए घायलों से और बाकी लोगों से। तस्वीरें आपके सामने हैं, परिवार के लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं, अलग अलग राज्यों के। आपको बताते चले चूंकि पश्चिम बंगाल से साउथ की तरफ ये ट्रेनें जाती हैं और इस वजह से बहुत अलग अलग राज्यों के लोग इन घायलों में मौजूद हैं। उन सभी से मुखातिब होते हुए मुलाकात करके उनका दर्द कम करने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। बाहर भी, अस्पताल के बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ है और अस्पताल के अंदर भी आपको बताते चले कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी है। अपने अपने परिजनों का जो हालचाल लेने के लिए दूर दूर से पहुंचे, जैसे ही खबर मिली उनके लोग घायल हैं वैसे ही लोग वहां पर पहुंचे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एलजेपी के धीरेन्द्र कुमार जी। अस्पतालों के भीतर की तस्वीरें धीरेन्द्र जी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और अब ये सुनिश्चित करना आप लोगों का काम होगा कि कैसे इस तरह के रेल हादसों को रोका जा सके। धीरेन्द्र जी देखिए चित्रा जी, यह विचलित कर देने वाली घटना है। स्तब्ध हूं और पूरा देश स्तब्ध है। निश्चित तौर पर इस तरह की मानवीय भूल, यात्रियों की सुरक्षा के प्रति या यांत्रिकी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसा हम लोगों को देखने का मौका मिला है। ये चिंता का विषय है, लेकिन अब जो लोग भगवान के गति को प्राप्त हो गए हैं, वैसे लोगों को प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी शोक और संवेदना है। घायलों के प्रति हमारी सहानुभूति है। आज प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं। घटना स्थल पर आपने जो दिखाया है वो खुद अस्पतालों में जाकर के घायलों से मिल रहे हैं।
रेल मंत्री रात से ही वहां पे लगे हुए हैं। तो जी। एनडीआरएफ ने भी बहुत अच्छा काम किया है और मुझे उड़ीसा के स्थानीय लोगों की मैं सराहना करता हूं कि वहां पे उन लोगों ने जिस तत्परता से लोगों की सहायता के लिए आगे आने का काम किया है, वह पूरा देश और पूरा विश्व सराह रहा है इन मानवीय मूल्यों का। आज इस तरह की घटनाएं नहीं हो और बिल्कुल। सरकार भी ऐसे उच्च स्तरीय यकीनन जांच स्थानीय करवा स्तर रही है। पर लोगों की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कल रात 8 बजे का बुलेटिन में जब स्टूडियो से कर रही थी, उसी समय ये खबर सामने आती है और जो तस्वीरें आती हैं, बड़ी तादाद में स्थानीय लोग ही थे जो सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंचे हुए थे। एक एक लोगों को निकालना, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना, यहाँ के लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि वो तस्वीरें रात के 8 बजे जैसे ही सबसे पहले ये खबर आई, आज तक ने दिखाया था। हमारे साथ इस वक्त सुबोध जैन साहब, फॉर्मर मेंबर हैं इंजीनियरिंग के रेलवे बोर्ड के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जैन जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अभिभावक वाला जेस्चर है, वो सभी से मुलाकात करते हुए हर एक जानकारी, और यकीनन जब देश का अभिभावक उनके बीच हो तो लोगों का जो दर्द है वो बढ़ता है, वो कम होता है, उस पर मरहम लगता है। लेकिन वहीं दूसरा सवाल रेलवे को लेकर है। इतना बड़ा यह हादसा है, 20 सालों के बाद इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया, हर एक के ज़हन में यही सवाल है। पहली नजर में हालांकि जांच होगी, उसके बाद स्थिति ज्यादा साफ हो पाएगी, लेकिन आप लोगों का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं जानना चाहूंगी, पहली नजर में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, आप लोगों को क्या समझ में आता है? देखिए, जितनी इंफॉर्मेशन टीवी के थ्रू और दूसरे सोर्सेस से अवेलेबल है, उससे तो ये लगता है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके लिए जो सीधा रूट सेट किया गया था, वो सीधे रूट पे न जाके और टर्नआउट लेके मालगाड़ी के पीछे जाके मालगाड़ी को हिट किया उसने। अब टर्नआउट तो 120 किलोमीटर की स्पीड के लिए डिजाइन होते नहीं है। अगर ट्रेन उसके अंदर जाएगी तो सर्टेनली वो डिरेल होगी, और वो जो उसने मालगाड़ी को हिट किया, उसके बाद वो डिरेल हुई, और डिरेल होने के बाद जो है उसका पिछले वाला हिस्सा डाउन लाइन के ऊपर गिर गया जाके। तो ये सब जो कुछ हुआ, इसका रेलवे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। गाड़ी का लूप लाइन में गलती से चले जाना कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। इस तरह का इंसिडेंसेस होते रहते हैं, सिग्नल गलत लगने के इंसिडेंसेस भी होते रहते हैं, लेकिन इतना नुकसान जो है पहली बार हुआ इस तरह का कि उसमें दूसरी गाड़ी भी आके घुस गई। अब जब तक पूरे डिटेल नहीं आ जाते तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उस जो गाड़ी हावड़ा एक्सप्रेस जो आई और ये जो डिरेलमेंट हुआ, इसके बीच में कितने मिनट का डिफरेंस था, वो अगर पता चलेगा तो उससे ये पता लगेगा कि जो ड्राइवर को एक्शन लेना था, मालगाड़ी के जो स्टेशन मास्टर को एक्शन लेना था, उन्होंने लिया या नहीं लिया। पर उस इंफॉर्मेशन के एब्सेंस में अनुमान लगाना या कयास लगाना और ये कहना कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, मेरे हिसाब से उचित ना होगा इस वक्त।